हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग फिजिक्स के एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो एक बुक लॉन्च किया गया है सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि टोटल 6300 प्लस एमसीक्यूज इस बुक में दिया हुआ है टॉपिक वाइज। तो आज हम लोग एक बार फिर से फिजिक्स जो चैप्टर है उसी के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 422 से लेके इसका जो टोटल 585 क्वेश्चन है, तो आज के सेशन में हम लोग 422 से लेके 585 तक का जो एमसीक्यूज है उसको आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और देखिए इस पे कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आवेश संरक्षण के नियम से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है इसमें कि एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 केजी एवं त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर पर सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान कितना होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 0.2 न्यूटन मीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, निकल के आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इसमें कह रहा है इसमें कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं किसके द्वारा? तो यह जुड़े रहते हैं वंडरवॉल बल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वंडरवॉल बल के द्वारा जो है यह जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है कि अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, यह कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैलाश में है कि एक अल्फा कण एवं एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंग दैर्घ्यों का अनुपात यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 1:1 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित है, a/2 और 2a पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 1:1 होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण, इनमें से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे जो ध्वनि तरंग दिया हुआ है यह एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है किसके द्वारा। प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है, तो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे, कह रहे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि। तो इसका जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए, छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और इसमें कह रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स यह दूरी मापने की एक इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है। तो सही आंसर इसका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है। तो सही आंसर है देखिए यहाँ पे, यह प्राथमिक सेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और इस पे कह रहा है कि किलोवाट घंटा इकाई है किसकी। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा जो है यह विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 435, और इसमें कह रहा है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए पतला एवं छोटा जो है इसकी विशेषता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तो सही आंसर है इसका यहाँ पे कि पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन जो है इंद्रधनुष बनने का मुख्य रीजन है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पे गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरण जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस पे कह रहा है सभी मूल बलों में से सबसे दुर्बल कौन सा है। सभी मूल बलों में से सबसे दुर्बल कौन सा है, तो सबसे दुर्बल हो जाएगा यहाँ पे देखिए गुरुत्वीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, सही है, गतिज ऊर्जा में। किसमें बदलती है, गतिज ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, यानी कि विद्युत धारा की एसआई इकाई यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर है एम्पियर जो है ये विद्युत ऊर्जा की एसआई यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्रिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए अंतक अवस्था में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो सही हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे जनित्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि स्वच्छ आकाश नीला दिखता है क्यों। तो स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखता है, तो इसका रीजन है प्रकाश के फैलाव के कारण, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इसका कारण है। क्योंकि इसका कारण है, तो इसका कारण होता है अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, सही आंसर है दूरी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है, तो पलायन वेग जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे प्राथमिक सेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है किलोवाट घंटा एक इकाई है किसकी, तो किलोवाट घंटा जो इकाई होती है वो विद्युत ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है। फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है, तो इसकी जो उपयुक्त विशेषता वह है उच्च गलनांक बिंदु, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, तो इसका कारण है वह जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी। 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 kg का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, तो पिंड पर परिणामी बल क्या होगा? पिंड पर परिणामी बल क्या होगा? तो उसका जो परिणामी बल हो जाएगा वो शून्य यानी कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, बल F तथा संवेग परिवर्तन P के बीच संबंध, तो देखिए इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 457, और इसमें कह रहा है कि 18 kg जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करने वाले इंजन की शक्ति क्या होगी? तो इसकी जो शक्ति हो जाएगी वो 300 वाट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि यदि 1 kg के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है तो उसका वेग क्या होगा? उसका वेग जो पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वेग उसका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है यदि रेखीय संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? तो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 125% बढ़ जाएगी। ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी? 125%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होगा? जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होगा? इसका भार जो है क्या होगा? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 पास्कल का मान होता है, 1 पास्कल का मान होता है, तो 1 पास्कल का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो देखिए यहाँ पे अपेक्षित घनत्व का देखिए यहाँ पे क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कह रहा है इसमें कि ध्वनि तरंगे जब वायु में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? तो यहाँ पे देखिए आवृत्ति जो है यह नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी निकल के आएगी वो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? तो इसकी जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई 2 मीटर है, 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद है वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दोगुना होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए 273 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो वह रंग हो जाएगा देखिए यहाँ पे बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें यदि किसी रोगी का ताप डॉक्टर्स थर्मामीटर से नापने पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका ताप क्या होगा? सेल्सियस पैमाने पर, तो सेल्सियस पैमाने पर उसका तापक्रम हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कांच की पट्टी की मोटाई टी मीटर है तथा पट्टे का अपवर्तनांक n है, यदि प्रकाश की चाल c हो तो कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय क्या होगा? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया हो फ्रेंड्स उस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, NT/c हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? NT/c जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो है 1 जूल पर कूलॉम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो वह हो जाए यहाँ पे देखिए उच्च चाई ट्रांसफार्मर, उच्च चाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में माफ कीजिएगा रखा जाएगा। तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे 6 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद है दिए गए परिपथ का समतुल्य है, दिए गए परिपथ का समतुल्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका समतुल्य निकल के आएगा 5 ओम, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी प्रतिरोधक में उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है, उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है, तो यह व्यक्त किया जाता है W बराबर VIT, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, तो उसका जो मान हो जाएगा देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा, दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा, तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई हो जाएगी यहाँ पे देखिए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा किससे, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा किससे, तो जब वह गुजरेगा कांच में से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी ट्यूबलाइट में चूक लगाने का उद्देश्य होता है, किसी ट्यूबलाइट में चूक लगाने का उद्देश्य होता है, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में है कि बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका जो रीजन होता है वो होता है सतही तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, तो देखिए वो राइट आंसर है यहाँ पे आवृत्ति में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है, तो वह पदार्थ हो जाएगा देखिए यहाँ पे कांच की रुई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घड़ी में क्वार्टिज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा पेरिस्कोप जो है यह केवल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, केवल परावर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है वो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है, निम्न परिघटना के कारण है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए घटती है, क्या होती है, घटती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो सही इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है, किस लेंस का उपयोग करके। तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 494 हो जाएगा और इसमें कह रहा है कि अणुचुंबकत्व पदार्थ, अणुचुंबकत्व पदार्थ तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो देखिए इसका परिमाण समान रहता है, यह कथन जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का कारण क्या है, हीरे की चमक का कारण। तो हीरे की चमक का कारण यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का एक दर्पण के समान 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई के 5 है, वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। तो देखिए वह उत्तल दर्पण प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और कह रहा है इसमें कि कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि, कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि, तो इसका रीजन है कि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पे कह रहा है कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स और इसमें कह रहा है कि एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, सही आंसर है तार की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि, क्योंकि तो इसका जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा कि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसमें कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, तो वो है देखिए यहाँ पे गर्म किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ताप तार एमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है, किसके मापन के लिए होता है। तो यह होता है एसी और डीसी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 504 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 504 और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फोटॉन है, फोटॉन क्या है। तो फोटॉन जो है यह प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा होता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है, एक कांटा होता है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म में से गुजरता है तो वह कौन से रंगों के प्रकाश, कितने रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है, कितने रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। तो याद रखिएगा यह 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 506, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 506 हो जाएगा और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्स किरण, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बांध में संग्रहित जल युक्त है, बांध में संग्रहित जल युक्त है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा यहाँ पे स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है, प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है, तो वह दर्शाती है प्रकाश की तरंग प्रकृति, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगी। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, तो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि दृश्य प्रकाश का आवृत्ति परास क्या होगा। दृश्य प्रकाश का आवृत्ति प्रकाश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या होगा, तो वह हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 2 विपरीत दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह हो जाएगा देखिए संकुचित होगा स्प्रिंग, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा। परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है किसमें। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है, तो यह बदलती है गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो यह खोज किया गया था फैराडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट, राइट आंसर है एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, सही आंसर है प्रिज्म का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब, सही आंसर है इसका अंतक अवस्था में नहीं रह जाता, अंतक अवस्था में नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है, तो वह हो जाएगा छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, ठीक है। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है उसे जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कह रहा है इसमें कि स्वच्छ आकाश नीला दिखता है क्यों। स्वच्छ आकाश नीला दिखता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश के फैलाव के कारण, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 530। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है। क्योंकि इसका कारण है, तो इसका जो कारण हो जाएगा वो अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, सही आंसर है दूरी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग क्या होगा। तो पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग जो होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा एक इकाई है, तो किलोवाट घंटा एक इकाई किसकी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी देखिए विद्युत ऊर्जा की, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 535। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है। फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता, तो वह विशेषता यहाँ पे हो जाएगा उच्च गलनांक बिंदु। ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, तो राइट आंसर है और बाकी तारों की तुलना में कम प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है। इंद्रधनुष के निर्माण का जो कारण होता है वो होता है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, कौन सी चिकित्सीय तकनीक है, तो वह तकनीक हो जाएगा देखिए MRI, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका, तो यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत जनित्र बदलता है, एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो यह राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे जो है वह है कि एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में। ठीक है। उसके बाद चलिए इसका बाकी का भी ऑप्शन देख लीजिए। बाकी का ऑप्शन देखिए इधर और दिया हुआ है 3 ऑप्शन, और इसमें है कि एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 में है कि अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 में है कि अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 542 फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो वो हो जाएगा देखिए बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वह कौन सी युक्ति है, तो वह युक्ति है यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि ध्वनि सबसे तेज कौन से माध्यम में संचरित होती है, किस माध्यम में संचरित होती है, तो राइट आंसर है इसका देखिए यहाँ पे ठोस माध्यम में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर जो होता है वह होता है 1 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 548। ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन मीटर जो है यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक, उसके बाद खाली जगह दिया है द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है, अत्यधिक छोटा होता है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करती है, विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है पवन के वेग पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है, तो राइट आंसर है इसका देखिए ए मीटर से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है कि चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है, तो यह निकलती है उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए इसमें कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है, प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। राइट आंसर है उपयुक्त सभी, आकाश के नीले रंग में, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 554। ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो यह होता है सिलियरी मसल्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा, क्या होगा, तो वह हो जाएगा देखिए 1 से कम। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है, किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो वह होती है यहाँ पे वायु। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, तो उसे अतिचालक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति के बराबर है, एक अश्वशक्ति के बराबर है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, तो वह होते हैं देखिए अवतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 500 यहाँ पे हो जाएगा 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 561 और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, विकिरण का भाग नहीं है, तो वह है बिखरना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है, तो वह हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो देखिए फ्रेंड्स यह निर्भर करता है वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इसका जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 8/3 ओम यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है, तो याद रखिए ठोस में जो है सबसे तेज गति से चलती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो देखिए इसका जो है 2 ऑप्शन है कि नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, दूसरा है परावैंगनी विकिरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। चलिए इसका बाकी का भी पहले ऑप्शन देख लीजिए। देखिए इसका 2 ऑप्शन जो है फ्रेंड्स इधर और दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, और चौथा है कि अन्य रंगों के प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सोलर सेल से बने हुए होते हैं, सोलर सेल से बने हुए होते हैं। राइट आंसर है देखिए अर्धचालक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 568 और कह रहा है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा होता है, तो यह होता है देखिए परितारिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, पृथ्वी पर उसके भार का होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे 1/6वां भाग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो वो हो जाएगा देखिए 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस पे कह रहा है कि जी का मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है, तापमान की एसआई इकाई, तो तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए कह रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है, प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है, तो याद रखिएगा यह दी गया फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, में शामिल है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है, और छोटा तरंग दैर्घ्य होगा, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे परावैंगनी विकिरण यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा
578। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 578। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे सदिश मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, किस स्थिति में धकेल सकता है, याद रखिएगा इसका आंसर होगा खड़े होने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो वह प्रकाश है देखिए बैगनी रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, तो इसकी जो सतह हो जाएगा देखिए वहाँ पे गिरेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो वह जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात हो जाएगा। चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए कि ए मीटर को समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। बाकी का ऑप्शन पहले देख लीजिए। देखिए बाकी का जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इधर ऑप्शन नंबर 2 में है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, 3 में है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, और 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, सही आंसर है देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, और इस वीडियो का यहाँ पे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, कौन सा रंग विचलित होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे बैगनी रंग। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। और इसी के साथ हम लोगों का जो इस बुक से किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक निकला है समान अध्ययन का बुक, जो अभी टॉपिक वाइज कवर कर रहा है, तो आज हम लोग इसका फिजिक्स टॉपिक का जो टोटल 585 क्वेश्चन दिया हुआ उसको आज हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जितने जो सेशन बनाए हैं इस चैप्टर का वो सारे के सारे सेशन जो है आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।